किसान भाइयों नमस्कार। दोस्तों, गर्मियों में हमारे अधिकांश किसान भाई मूंग की फसल लगाते हैं। अब मूंग की फसल से अच्छा उत्पादन मिले इसके लिए क्या करें क्या नहीं करें, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है। देखिए, मूंग की फसल लगा तो दी है, लेकिन वही मैक्सिमम 4-5 कुंटल, इससे ज़्यादा उत्पादन हमको मिलता ही नहीं है। तो हम गलतियाँ कहाँ पे करते हैं? देखिए, मूंग का उत्पादन दो बातों पर डिपेंड करता है, एक तो वेराइटी और दूसरा खाद उर्वरक। अब वैरायटी हमने अच्छी वाली वैरायटी लगाई है, सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली वैरायटी लगाई है, जो सबसे लेटेस्ट है वो वैरायटी लगाई है। इसके बाद भी यदि हमको उत्पादन नहीं मिल रहा है, तो हम गलती कहाँ पे कर रहे हैं? खाद उर्वरक में। अब देखिए दोस्तों, मूँग की फसल एक ऐसी फसल है जिससे आप बहुत कम समय में बहुत अच्छा प्रॉफ़िट कमा सकते हो। लेकिन वो प्रॉफ़िट तभी कमा सकते हो जब अच्छा उत्पादन हमको मिलेगा। अब ये उत्पादन आपको बढ़ाना है। देखिए, हमारे यहाँ पे भारत में काफ़ी किसान भाई ऐसे भी हैं जो 1 एकड़ में लगभग 6-7 या 8-9 कुंटल तक उत्पादन लेते हैं। और कुछ किसान भाई ऐसे हैं जो 1 एकड़ में 2-4 कुंटल से ज़्यादा उत्पादन ले ही नहीं पाते। अब ये खाद उर्वरक में क्या है, आप नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश इनका फंडा समझ लीजिए। बाकी आपको और कुछ समझने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। अब नाइट्रोजन हमको कब देना चाहिए, पोटाश हमको कब देना चाहिए, फास्फोरस हमको कब देना चाहिए, नाइट्रोजन का क्या काम है, फास्फोरस का क्या काम है, पोटाश का क्या काम है, इनके बारे में हमको जानकारी है ही नहीं। हम लगे हैं बिल्कुल, भाई साहब किसी ने बोल दिया कि नाइट्रोजन डालना है, दे दी नाइट्रोजन। ग्रोथ नहीं हो रही है, नाइट्रोजन डाल दो। कि भैया दाने का साइज बढ़ाना है, बोले फास्फोरस पोटाश डाल दो। मतलब ये हम क्या कर रहे हैं, खाद उर्वरक तो दे रहे हैं, लेकिन वहां पे जरूरत से ज्यादा यदि आप खाद उर्वरक दे रहे हो तो होगा क्या, आपका खर्च तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसके अलावा मिट्टी अलग खराब होगी। कहने का मतलब ये है, किसी भी पौधे को जरूरत से ज्यादा और जरूरत से कम, ये दोनों ही चीजें हानिकारक है। इसलिए उतना ही दीजिए जितनी पौधे को आवश्यकता है। मतलब भाई साहब, पौधे को यदि फास्फोरस की जरूरत है तो आप फास्फोरस दीजिए, पोटाश की यदि जरूरत है तो पोटाश दीजिए। नाइट्रोजन का क्या काम रहता है, ये हमको सबको पता है कि भैया यदि ग्रोथ नहीं हो रही है तो नाइट्रोजन देना है, ये हमको पता है। लेकिन नाइट्रोजन किस स्टेज पे देना है, कब देना है, जैसे दलहन वर्गीय फसलें यदि हम लगा रहे हैं तो उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश इनका शेड्यूल बदल जाता है। अनाज वर्गीय फसलें जितनी भी लगा रहे हैं उनमें खाद उर्वरक का शेड्यूल बदल जाता है। तो फसलों के हिसाब से खाद उर्वरक का शेड्यूल भी चेंज हो जाता है। इसलिए ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि खाद उर्वरक का सही तरीका क्या है और किस स्टेज पे देना चाहिए और कितना देना चाहिए। अब यदि मूंग की बात की जाए तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे बुवाई के सही समय की। जो बुवाई का सही समय है वैज्ञानिकों के हिसाब से, वो है भैया 15 मार्च से 15 अप्रैल। 15 मार्च से 15 अप्रैल के बीच आप मूंग की बुवाई करते हो तो वहाँ पे अंकुरण सही होगा और ये सबसे बेस्ट समय भी है। अंकुरण यदि सही होता है, मतलब हमने जो बीज दर रखी है उसके हिसाब से सही अंकुरण यदि हो रहा है तो वहाँ पे फसल जमा सही होगा। क्योंकि जो मूंग की फसल को जो टेम्परेचर चाहिए वो इस समय मिल जाता है। इसलिए सबसे बेस्ट समय 15 मार्च से 15 अप्रैल, इसी बीच आपको मूंग की बुवाई करना है। अब मूंग की बुवाई करते समय हमारे अधिकांश किसान भाई एक और गलती करते हैं कि भैया छिड़काव विधि से मूंग की बुवाई करते हैं। पहले मूंग का बीज डाल दिया और ऊपर से कल्टीवेटर चला दिया और फिर पानी चला दिया, जो कि सबसे गलत तरीका है। आपको यदि मूंग का सही उत्पादन चाहिए, सही रिजल्ट चाहिए, तो आपको सीड ड्रिल से बुवाई करना है। और सीड ड्रिल से कैसे बुवाई करना है, जो पंक्ति से पंक्ति की जो दूरी है उसका डिस्टेंस लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर होना चाहिए और बीज से बीज की दूरी लगभग 4 से 7 सेंटीमीटर होना चाहिए। यदि आप ज़्यादा बीज दर रखोगे तो स्टार्टिंग में तो आपको फसल अच्छी लगेगी, बहुत अच्छी लगेगी, हरी भरी रहेगी। लेकिन लास्ट स्टेज पे हो सकता है आपकी फसल आड़ी हो जाए या उसमें फलियां कम लगे या फिर फलियों में जो दाने बन रहे हैं उनका साइज कम रहे, है ना। ये हो गई बुवाई वाली बात। अब एक और चीज़, हमारे किसान भाई भैया बीज उपचार नहीं करते। बोले बीज उपचार से कुछ नहीं होता, ये फोकट का खर्च है ना। इसके अलावा राइजोबियम कल्चर भी नहीं मिलाते। पहले कोऑपरेटिव संस्थाओं में राइजोबियम भी आता था, स्यूडोमोनास भी आता था, लेकिन आजकल ये सारी चीज़ें बंद हो गई है। आपको मार्केट से ही लाना पड़ेगा। कोऑपरेटिव संस्थाओं में मिल जाता था, जैसे खाद लाते हो वहीं पे इनके साथ राइजोबियम कल्चर भी दिया जाता था, लेकिन आजकल बंद हो गया। राइजोबियम कल्चर का क्या मतलब है, ये दलहन वर्गीय फसलों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इनका रिजल्ट आपको बाद में देखने को मिलेगा। स्टार्टिंग में आपको कुछ नहीं दिखेगा, बोले हमने फालतू खर्च कर दिए, लेकिन बाद में जब हार्वेस्टिंग करोगे आप अपनी फसल की और उसमें उत्पादन जो निकलेगा, तब आपको रिजल्ट समझ में आएगा राइजोबियम कल्चर क्या है।
इसलिए बीज उपचार ज़रूर करें और राइजोबियम कल्चर को भी मिलाएं। बीज उपचार नहीं करते हो तो हो सकता है आपकी फसल में बीज जनित रोग बाद में आ जाए। अगर बीज जनित रोगों से बचना है तो आपको बीज उपचार करना पड़ेगा। अभी हो सकता है 250 का खर्च हो, बाद में हो सकता है 2500 खर्च करना पड़े। 2500 वाली अलग बात है, उस टाइम पीरियड में कितना नुकसान हमारी फसल में होगा वो आपको सोचना है ना। इसलिए बीज उपचार जरूर करें। अब ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और सल्फर, इनका फंडा समझ लेते हैं। देखिए, दलहन वर्गीय फसलों में नाइट्रोजन बहुत कम दिया जाता है। अब मूंग की बात की जाए तो लगभग 25 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन पर हेक्टर के हिसाब से दिया जाता है और यह नाइट्रोजन बुवाई के समय ही देना है आपको। इसको 2 भागों में भी आप बांट सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से बुवाई के समय ही दे। फास्फोरस, ये लगभग 60 से 80 किलोग्राम दिया जाता है फास्फोरस। और ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, ये तीनों चीज आपको बुवाई के समय ही देना है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, इसकी पूर्ति आप 90 किलोग्राम डीएपी देकर कर सकते हो। 90 किलोग्राम डीएपी मिलाना है, इसके साथ ही आपको 10 से 15 किलोग्राम यूरिया डालना है। अब ये 10 से 15 किलोग्राम यूरिया आप पहले पानी पे भी दे सकते हो। आप सिंगल डीएपी अभी बुवाई करते समय दे दीजिए और यूरिया जब भी आप पहला पानी लगाओ 15 से 20 दिन के अंतराल में, तब आप यूरिया का छिड़काव करके पानी लगा सकते हो। उसमें होगा ये, जैसे बाद में हम जो यूरिया दे रहे हैं उसका ये फायदा है, जैसे पहले पानी पे हो सकता है आपकी फसल में ग्रोथ थोड़ी आपको कम दिखे, यदि पौधा कमजोर दिखे तो उसमें आप 19-19 प्लस करके 10 से 15 किलोग्राम यूरिया मिला के छिड़काव करके फिर पानी लगाइए, तो आपकी फसल में जो रुकी हुई ग्रोथ है तो ग्रोथ भी बढ़ जाएगी। इसके अलावा फुटाव भी कहीं ना कहीं बढ़ेगा, है ना। तो ये होगा नाइट्रोजन फास्फोरस का फंडा। अब पोटास, देखिए पोटास बहुत जरूरी है। फास्फोरस हमने दिया है पौधे को मजबूती देने के लिए, ताकि पौधा अच्छा मजबूत बने। इसके अलावा बाद में गिरे नहीं, इसके लिए फास्फोरस बहुत ज़्यादा जरूरी है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सही हो सके, पौधा अपना भोजन सही बना सके, क्योंकि जितना ज़्यादा पौधा भोजन बनाएगा उतना ही अच्छा हमको उत्पादन मिलेगा। सीधी सी बात है भैया, जितना अच्छा खाना मिलेगा उतना ही आदमी ज़्यादा काम करेगा। इन बातों का विशेषकर ध्यान रखें। पोटास, पोटास क्यों दिया जाता है? बीज की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए। आप देखते हो ना कभी कभी कि बीज की क्वालिटी कितनी शानदार है, वो क्वालिटी कहाँ से आती है? पोटास और ये फास्फोरस। जब आप तीनों का कॉम्बिनेशन सही रखोगे, मतलब नाइट्रोजन सही मात्रा में दे रहे हो, फास्फोरस सही मात्रा में दे रहे हो, पोटास सही मात्रा में दे रहे हो, तो आपकी फसल में ग्रोथ भी अच्छी होगी, उत्पादन भी अच्छा मिलेगा। लेकिन यदि इसमें किसी पोषक तत्व की कमी रहती है, जैसे फास्फोरस की यदि कमी छोड़ दी आपने, पोटास तो दिया है लेकिन फास्फोरस नहीं दिया, तो होगा क्या? ना तो पोटास काम करेगा ना फास्फोरस, वहाँ पे मिल ही नहीं रहा है, तो वहाँ पे उत्पादन गिरेगा ही गिरेगा। ये फास्फोरस, पोटास, इनका एक अलग ही सिस्टम है और इसके बारे में डिटेल में मैं आपको समझा दूंगा अलग वीडियो बना के। मतलब आपको स्वयं समझ में आ जाएगा कि हाँ, हमारी फसल में किस पोषक तत्व की कमी है, कौन सा पोषक तत्व हमको देना चाहिए। अब सल्फर, सल्फर दलहन वर्गीय फसलों में बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे मूंग है, उड़द है, अरहर है, सोयाबीन है। सोयाबीन दलहन वर्गीय में भी आती है और तिलहन वर्गीय में भी आती है, क्योंकि इसकी दाल भी बनाई जाती है, लेकिन दाल इसकी खाई नहीं जाती क्योंकि इसमें गंध होती है, लेकिन इसका तेल निकाला जाता है, इसलिए ये दोनों वर्ग में आती है ना। तो इनमें सल्फर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत लगती है। सल्फर एक रक्षक की तरह काम करता है, मतलब बाद में ये रोगों से लड़ने की क्षमता भी प्रदान करता है। काफ़ी रोग आते हैं, हालांकि गर्मियों में मूंग की फसल में ज़्यादा रोग तो नहीं आते, लेकिन खरीफ के मौसम में काफ़ी ज़्यादा रोग देखे जाते हैं। तो सल्फर आपको 20 से 25 किलोग्राम पर हेक्टर के हिसाब से देना है। अब एक और चीज़, ये जितना भी खाद उर्वरक का मैंने सिस्टम बताया है, ये सब कुछ आपको बुवाई के समय ही देना है। बुवाई के बाद हालांकि आप 10 से 15 किलोग्राम यूरिया दे सकते हो, वो भी एनपीके 19-19 में प्लस करके, लेकिन इसके बाद आपको खाद उर्वरक का कोई भी काम नहीं बचता, कुछ भी नहीं देना है ना। इसके अलावा मूंग की फसल में एक निंदाई गुड़ाई अवश्य करवा लें। अब ये निंदाई गुड़ाई यदि आप नहीं करवाते तो हो सकता है 10 से 15% आपका उत्पादन गिर जाए, क्योंकि निंदाई गुड़ाई बहुत ज़रूरी है। आप खरपतवार नाशक दवाइयों को ना डालते हुए निंदाई गुड़ाई ही करवाएं, क्योंकि इसके बेनिफिट बहुत ज़्यादा है, इसलिए इस बात का भी विशेषकर ध्यान रखें। तो आई होप दोस्तों आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ आई होगी और वीडियो भी पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और जो किसान भाई चैनल पे पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहला काम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
ताकि मूंग से रिलेटेड जानकारी आपको समय-समय पे वो तुरंत मिल सके और तुरंत आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय-बाय, टेक केयर, अपना ख़्याल रखिएगा। जय राम जी की।